तो सड़क पर सियासी सरगर्मी की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और अब संसद के अंदर कैसे सियासी तंज हुआ उसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा, लेकिन उनकी जुबान पर बीजेपी के 400 पार की सच्चाई भी आ गई। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर ऐसा क्या कह गए जिस पर प्रधानमंत्री भी सुनकर मुस्कुराने लगे। सुनवाते हैं और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए तो तालियां बजा रहे। तो सुना, एक तरफ यकीन जाहिर कर रहे हैं खड़गे, तो वहीं ममता बनर्जी आशंका व्यक्त कर रही हैं। 24 की चुनाव की धार को ममता बनर्जी बखूबी समझती और यही वजह है कि 300 में से सिर्फ 40 सीटों पर कांग्रेस के आने की आशंका व्यक्त कर रही है। उनको भी सुन लीजिए। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। तो ये जो दोनों नेताओं को आपने सुना, इंडी गठबंधन के ये दोनों चेहरे इतने घबराए क्यों हुए हैं? जरा कॉन्फिडेंस से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए। तीसरे टर्म का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, सुनिए। जब मेरी पहली टर्म थी उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए समझदार को इशारा काफी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जल्द आ रहा है, कहां आ रहा है आपको बताएंगे, लेकिन इसकी धमक कितनी है कि इसकी चर्चा खूब होती नजर आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आप समझिए कि हर नागरिक को, किसी भी धर्म का वो नागरिक हो, उसे वो कानूनी अधिकार धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि नागरिक होने के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है। और ये कहां लागू हो रही है, जरा हम आपको तस्वीर भी दिखा दें। उत्तराखंड वो राज्य बनने वाला है, देखिए गोवा में लागू है और उत्तराखंड वो राज्य बनने वाला है जहां पर ये लागू होने वाली है। आपको बताएं, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, समान अधिकार मिलने का उत्तराखंड में भी अब तैयारी तेज हो गई है। यानी कि 5 फरवरी से जो स्पेशल सत्र बुलाया गया उत्तराखंड विधानसभा का, उसमें ये कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा होने वाली है और ये उत्तराखंड में भी लागू होने वाला है। और ये तस्वीर देख लीजिए, रंजना देसाई ने ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है। देखिए 2 साल पहले ये कमेटी बनाई गई थी जिसने तमाम रिसर्च की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, 2022 में कमेटी बनाई गई थी और इसका ड्राफ्ट अब तैयार हो गया। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को आप देख रहे हैं जिनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार करके अब सौंप दी गई है और स्पेशल सत्र 5 तारीख से बुलाया गया है जिसमें इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी उसको लेकर बैठक होने वाली है और उसमें जल्द ही यूसीसी लागू होगा। क्या कुछ प्रावधान होंगे, जरा जल्दी से हम आपको बता देते हैं। लागू होता है अगर समान नागरिक संहिता, आपके सामने जानकारी जल्दी से रख रहे हैं। देखिए समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा, ये तैयारी उत्तराखंड में 2 साल से की जा रही है। रिपोर्ट सौंप दी गई है, एक्सपर्ट कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट सौंपा है। हमने आपको तस्वीर दिखाई, कमेटी के चेयरपर्सन ने सीएम को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह रिपोर्ट सौंपी है और
ड्राफ्ट का लंबे समय से इंतजार था, धामी ये कह रहे हैं। वो पहले से ही चाहते थे और समय कई बार टेन्योर बढ़ाया गया कमेटी का, जिससे कि बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार हो पाई। यूसीसी की रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में अब रखी जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी और कैबिनेट की मुहर के बाद विधानसभा में स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसमें इसे पेश किया जाएगा। 5 फरवरी को देखिए विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें इसे प्रेजेंट किया जाएगा और 6 फरवरी को ड्राफ्ट पटल पर रखने की तैयारी है। स्पेशल सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद आगे का रास्ता तय होगा। देखिए, कमेटी ने काफी रिसर्च की है, 2 साल का समय लगा है रिसर्च करने में और कई बार टेन्योर बढ़ाया गया, जिससे रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो। और क्या सुझाव दिए हो सकते हैं हम आपको बता दे सकते हैं। ये हो सकते हैं कमेटी के सुझाव, जो जानकारियां हमें मिल रही हैं। महिलाओं को देखिए, सबसे पहले समान अधिकार मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको इसमें इंश्योर किया गया होगा। लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 21 साल हो, किसी भी धर्म की हो, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, नागरिक हैं तो 21 साल उम्र हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी इसमें फैसला हो सकता है। हलाला और इद्दत की रस्म जो होती थी मुस्लिम कम्युनिटी में, उसे खत्म किया जा सकता है। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी इस ड्राफ्ट के जरिए। और पति पत्नी के बीच विवाद का जो मामला है उसमें भी अहम फैसला हो सकता है। ये सुझाव हो सकते हैं। बच्चों को कस्टडी उनके दादा दादी को देने का प्रावधान भी इस ड्राफ्ट में किया जा सकता है। ये वो सुझाव हो सकते हैं जो कमेटी की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूसीसी दरअसल है क्या। चलिए आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं, इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। कॉमन सिविल कोड जब हम कहते हैं, समान नागरिक संहिता जब हम कहते हैं, तो क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए, यूसीसी से जो सिविल कानून है उसे मजबूती मिलेगी। कैसे? शादी और संपत्ति से जुड़े जो मामले हैं वो सिविल कानून में आते हैं। तो ऐसे में ये जो मामले भारत में जो अलग अलग धर्म है उनके लिए अलग अलग नहीं रहेंगे, सबके लिए समान एक ही लॉ एनफोर्स होगा। कई धर्मों में पर्सनल लॉ काम करता है, आपको पता है, कई धर्मों में पर्सनल लॉ काम करता है। और अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके कुछ प्रोविजंस अलग हैं। तो हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। तो ये जो प्रोविजंस है यूसीसी के जरिए ये पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। जो एक नागरिक पर किसी भी धर्म का एक जो कानून लागू होगा सभी पर होगा, किसी भी धर्म के वो हो। देश के सभी नागरिकों को ऐसे में समान जीने का हक, समान जीने का अधिकार मिल पाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी दर्शकों के सामने रखें। और लखनऊ में बताया जा रहा है ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त ही, ट्रिपल मर्डर का मामला लखनऊ में सामने आया। 3 लोगों की हत्या की गई है, दंपत्ति समेत बच्चे की भी हत्या की गई है। हत्याकांड का वीडियो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो सामने आ गया है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीर देख रहे हैं, लखनऊ में मर्डर की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जांच इस मामले में की जा रही है। और चलिए इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।